बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में दो शेर रहते थे। शेर खान और गब्बर खान। ये बस नाम के सगे थे, खून का रिश्ता था, लेकिन दिलों में जंग छिड़ी थी। एक तरफ था न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा शेर खान, और दूसरी तरफ था लालच और अहंकार में डूबा गब्बर खान। सुन लो सुंदरवन के सभी जीव जंतु, यह इलाका शेर खान का है और यहाँ के नियम भी शेर खान के होंगे। बरसों से यही रिवाज है कि मांसाहारी जीव शिकार करें तो केवल बूढ़े और अशक्त जानवरों का करें। कभी भी जवान और सक्षम जीव पर पंजा उठाने की भूल मत करना, वरना सजा ऐसी मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हमारा जंगल तभी फल फूल सकता है जब हर प्रजाति सुरक्षित हो। महाराज, मैं हूँ बंटी चूहा। अगर मेरी बात सुनने की इजाजत दे तो मैं कुछ बोलूं। कही बंटी चूहा, कहना क्या चाहते हैं आप, खुलकर बताइए। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जंगल की जो जमीन अनाज उगाने लायक थी, उस पर तो आपके भाई गब्बर खान का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि चाहे जितनी मेहनत करें, पेट भरने लायक अनाज नहीं मिलता। महाराज, आज तो किसी तरह गुजर बसर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भूख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगी। बंटी, तुम्हारी बात गंभीर है, लेकिन हर मुद्दे का हल एक ही दिन में नहीं निकलता। आज के लिए इतना कहता हूं, जितना है उसमें सब गुजारा करो। कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। हम इस पर विचार करेंगे और कोई भी अन्याय, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना करे, बर्दाश्त नहीं होगा। शेर खान इतना बोलकर चला जाता है और उधर गब्बर खान क्यों रे भेड़िया, इस बार जनगणना का क्या हाल है? कितने शाकाहारी जीव बचे हैं मेरे इलाके में? महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, मेमना रानी और उसका छोटा बच्चा। बाकी तो आपके शिकार में सब खत्म हो गए। सिर्फ 1 महीने में ही आपके इलाके में शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है तू? अगर शिकार ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? भूखे मर जाएं क्या हम? महाराज, यही तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जब से आप राजा बने हैं, आपने इतनी बेरहम शिकारी की है कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएं। अब हालत यह है कि आखिरी बचा शिकार भी आपके बड़े भाई के इलाके में भाग गया है। भागेगा कहाँ? शिकार मेरा है, चाहे वो भाई के इलाके में क्यों ना चला जाए। आज चाहे आसमान टूट पड़े, मैं उस मेमना रानी को खाकर ही दम लूंगा। चल भेड़िया, मेरे साथ। इतना बोलकर दोनों मेमना के पास जाने लगते हैं। महाराज, यही है शेर खान का इलाका। मेमना रानी यहीं छुपी होगी। लेकिन ये जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। खतरा? गब्बर खान के लिए? ये जंगल मेरी लगों में बहता है भेड़िया, और शिकार मेरा हक है, चाहे वो भाई का इलाका हो या किसी और का। आज मेमना रानी का अंत पक्का है। अचानक झाड़ियों के पीछे से मेमना रानी और उसका बच्चा दिखाई देते हैं, डर के मारे कांपते हुए। भागो मत, तुम्हारा वक्त आ गया है। आज तुम्हारी चीखें इस जंगल में आखिरी बार गूंजेंगी। गब्बर खान झपटता है, तभी उसके सामने शेर खान आ जाता है। बस एक कदम और ये जंगल तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए मिटा देगा गब्बर। ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। तुम्हारे लालच ने पहले ही तुम्हारे इलाके को वीरान कर दिया। अब तुम मेरी प्रजा पर पंजा उठाओगे। जब तक शेर खान जिंदा है, कोई भी मासूम इस जंगल में डर के साए में नहीं जिएगा। तू मुझे रोक सकेगा? तू सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है, मैं इस पूरे जंगल का शेर हूं। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में?
हिम्मत नहीं, फर्ज कहो इसे। राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को भी उतना ही जीने का हक दे जितना खुद जीता है। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे शिकार दूंगा, लेकिन इस मेमना रानी को एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, आज तेरे इलाके का कानून मान लेता हूं, लेकिन याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा, और जब मैं अकेला शिकार देखूंगा कोई नहीं आएगा उसे बचाने। गब्बर खान मुड़ के चला जाता है। शेर खान मेमना रानी और उसके बच्चे को अपनी सुरक्षा में लेकर जंगल के अंदर ले जाता है। रात का समय, गब्बर खान का अड्डा। आधा चांद आसमान में है, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा। गब्बर खान गुफा के पास बैठा है, उसकी आंखों में लाल चमक। भेड़िया पास में खड़ा है, डर और उत्सुकता के बीच। भेड़िया, आज की हार मैं भूला नहीं। शेर खान ने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन जंगल में ताकतवर वही नहीं होता जो सीधे पंजा मार दे। ताकतवर वो होता है जो दुश्मन के किले को अंदर से गिरा दे। महाराज, आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हम शेर खान के इलाके में ऐसे बीज बोएंगे जो उसकी प्रजा को उसी के खिलाफ कर दें। हम पहले उसके जंगल में अराजकता फैलाएंगे, अनाज चुराएंगे, पानी के स्रोत गंदे करेंगे, ताकि उसकी प्रजा भूखी और प्यासी हो जाए। फिर जब लोग उसके फैसलों से नाराज होंगे तो मैं आऊंगा उनके लिए मुक्तिदाता बनकर। इतना बोलकर गब्बर खान और भेड़िया दोनों रात में शेर खान के इलाके में चले जाते हैं और वहां जाकर तालाब में सड़ा हुआ मांस फेंक देते हैं और गुफा से अनाज को चुरा लेते हैं और फिर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। तभी अगली सुबह। महाराज, आज सुबह जब मैं सीमा की गश्त पर निकला तो मैंने कई जगह पैरों के निशान देखे। वो हमारे इलाके के नहीं हैं। ऐसा लगता है कि कोई रात के अंधेरे में आया, चोरी की और फिर वापस चला गया। ये सिर्फ पानी और अनाज की कमी का मामला नहीं है महाराज, ये किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। मैंने अपने कानों से सुना है महाराज। पिछली रात पहाड़ी के पार कुछ अजनबी भेड़ियों की बातें हो रही थी। वे कह रहे थे जब भूख बढ़ेगी तो राजा पे शक खुद उसकी प्रजा करेगी। ये शब्द मुझे बेचैन कर रहे हैं। महाराज, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना भूख और डर हमारी एकता को तोड़ देंगे। महाराज, मैं तो बस पानी लेने तालाब गया था, लेकिन माँ की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। पानी में सलांद है, मछलियाँ ऊपर तैर रही हैं। अगर ऐसे ही रहा तो ना हम पी पाएंगे न फसल उगेगी। मुझे तो लगता है कि ये काम किसी अंदर के गद्दार का भी हो सकता है जो दुश्मन का साथ दे रहा है। महाराज, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहूंगी, ये काम सीधा साधा नहीं है। ये योजना किसी ऐसे के दिमाग से निकली है जो हमें अंदर से कमजोर करना चाहता है। गब्बर खान के पंजे सीधे हमारे इलाके तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी चालाकी जरूर पहुंच सकती है। अगर आप कहें तो मैं रात में गुप्त रूप से उसके इलाके में जाकर पता लगा सकती हूँ कि वो क्या साजिश रच रहा है। तुम सब मेरे परिवार हो और इस जंगल के रखवाले भी। अर्जुन, तुम सीमाओं की चौकसी दोगुनी कर दो। भीम, तुम अपनी ताकत से पानी के तालाब को साफ करने में मदद करो। गोविंद, तुम गांव-गांव घूमकर सबको हौसला दो ताकि डर फैले ना पाए। और चपला, तुम मेरी आंख और कान बनकर गब्बर के इलाके में जाओ और सच लेकर लौटो। अगर गब्बर ने सच में ये वार किया है तो अगली लड़ाई जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। के सन्नाटे में लोमड़ी चपला शेर खान के आदेश पर गब्बर खान के इलाके की ओर बढ़ रही थी। उसके हल्के हल्के कदम सूखी पत्तियों को भी आवाज नहीं करने देते थे। आज उसका हर सांस, हर नजर मौत के साए में थी। मुझे सावधान रहना होगा। गब्बर के इलाके में जैसी आवाज भी मौत बुला सकती है, लेकिन सच जानना जरूरी है ताकि शेर खान और हमारा जंगल बच सके। गब्बर खान का अड्डा। काली गुफा के पास में गब्बर और भेड़िया धीमे स्वर में बातें कर रहे हैं। चपला पेड़ के पीछे छुप जाती है। भेड़िया, पहला वार कामयाब रहा,
शेर खान की प्रजा अब भूखी और प्यासी है। अगला कदम यह होगा कि उनके बीच झगड़े करवाओ। अनाज और पानी के लिए लड़ाई होगी, और जब राजा अपनी प्रजा को काबू में नहीं रख पाएगा तब मैं आऊंगा उन्हें बचाने के नाम पर। महाराज, लेकिन अगर शेर खान को शक हो गया तो? शक से क्या होगा? जब तक उसके अपने लोग उस पर भरोसा खो देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। याद रख भेड़िया, शेर को हराने के लिए उसके पंजे नहीं, उसके दिल पर वार करो। चपला ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी पास में एक सूखी टहनी टूट जाती है और हल्की सी आवाज गूंजती है। महाराज, कुछ आवाज आई। कौन है वहां? चपला तेजी से झाड़ियों में से निकलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। गब्बर और भेड़िया उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोमड़ी की फुर्ती से बच निकलती है। और अगली सुबह। महाराज, मैंने सब सुन लिया है। गब्बर खान हमारी प्रजा को आपसे अलग करना चाहता है। वो भूख, प्यास और झगड़े फैलाकर आपको कमजोर बनाना चाहता है और फिर खुद राजा बनना चाहता है। तो अब समय आ गया है गब्बर की चाल का जवाब उसी की चाल से देने का। हम उसकी सोच से तेज चलेंगे और जंगल को बचाने के लिए हर कीमत चुकाएंगे। चपला लोमड़ी की खबर ने पूरे दरबार में आग लगा दी। अब शेर खान के सामने सिर्फ एक रास्ता था, एक ऐसी योजना बनाना जिसमें गब्बर खान की चाल नाकाम हो और जंगल की एकता वापस लौट आए। सुनो मेरे साथियों, आज हम सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे जंगल का भविष्य बचाने जा रहे हैं। गब्बर खान ने सोचा कि वो भूख और डर फैलाकर हमें तोड़ देगा, लेकिन वो भूल गया कि एकजुट जंगल को कोई नहीं तोड़ सकता। अर्जुन घोड़ा, तुम्हारी रफ्तार पूरे जंगल में सबसे तेज है। तुम सीमा पार गब्बर के इलाके के चारों ओर गश्त करोगे और अगर उसकी कोई टुकड़ी हमारी तरफ बढ़े तो तुरंत खबर लाओगे। महाराज, जब तक मेरे पैर में जान है, कोई दुश्मन इस तरफ नहीं आ पाएगा। भीम हाथी, तुम्हारी ताकत हमारी ढाल होगी। तुम अनाज के भंडार के पास रहोगे ताकि गब्बर का कोई आदमी चोरी ना कर सके। महाराज, मेरी मौजूदगी में अनाज का एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा। गोविंद गधा, लोग तुम्हें कम आंकते हैं, लेकिन तुम्हारी याददाश्त और सहन शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। तुम जंगल के हर घर जाओगे और सबको समझाओगे कि गब्बर की अफवाहों पर भरोसा ना करें। महाराज, जब तक मेरी आवाज पहुंचेगी, कोई भी अपने राजा पर भरोसा खोएगा नहीं। बंटी चूहा, तुम्हारा कद छोटा है लेकिन काम बड़ा। तुम गब्बर के अड्डे के अंदर घुसकर उसकी खाने पीने की चीजें कुतर दोगे ताकि उसकी टोली कमजोर हो जाए। समझ जाइए महाराज, अब गब्बर को दांत दिखाने से पहले दांत साफ करने पड़ेंगे। और चपला, तुम्हारा काम सबसे मुश्किल है। तुम गब्बर के बीच फूट डालोगी। भेड़िए को यकीन दिलाओ कि गब्बर उसे धोखा देने वाला है और जब उनके बीच लड़ाई होगी हम वार करेंगे। महाराज, गब्बर को नहीं पता कि खेल अभी शुरू हुआ है। योजना बन चुकी थी। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये थी दिमाग, हिम्मत और एकता की परीक्षा। जंगल की सांसें तेज हो चुकी थी, क्योंकि गब्बर खान को खबर तक नहीं थी कि शेर खान ने मोर्चा संभाल लिया है। भेड़िए, आज मेमना मेरे पंजे से नहीं बच पाएगा। जो भी सामने आए उसे रौंद देना। महाराज, रास्ता साफ है, लेकिन लगता है कोई हमें देख रहा है। कुछ भी नहीं होगा अब होगी तो सिर्फ मौत, वो भी शेर खान की। चलो। चलो, पहले उसके सूखे मांस के बोरे में छेद कर देता हूं, फिर उसके पानी के घड़े में भी। अब देखता हूं कितने दिन ताकत में रहता है। इधर हाथी और लोमड़ी गब्बर खान के सामने आ जाता है। रास्ता बंद है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा आसमान में उछाल दूंगा। हज्जा हाथी, वरना तेरे कान फाड़ दूंगा। कोशिश करके देख ले। हाँ, भेड़िए, सुना है गब्बर खान तुम्हारे हिस्से का शिकार खुद खाने वाला है। तुम उसके लिए सिर्फ नौकर हो। क्या वो मुझे धोखा देगा? सोच ले। अभी मेमना तेरे पंजे में आ सकता है, वरना गब्बर सब खा जाएगा। महाराज शेर खान,
गब्बर जंगल में प्रवेश कर चुका है। जंगल का कानून भूल गया था। गब्बर, आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू याद रखे, राज ताकत से नहीं, एकता और न्याय से चलता है। शेर खान, तूने मुझे जिंदा छोड़कर गलती की। अब मैं जंगल का राजा नहीं, जंगल का साया बनूंगा और तुझे वहीं खत्म करूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। गब्बर, तेरा साथ देकर मैंने कुछ नहीं पाया। अब मैं शेर खान के पास जा रहा हूं। जा, पर याद रख, गब्बर की छाया से कोई नहीं बचता। इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है, राजा सिर्फ न्याय है। और न्याय कहता है, जो प्रकृति से विश्वासघात करे उसकी जगह यहां नहीं। तो दोस्तों, इस तरह शेर खान गब्बर खान को एक और जिंदगी जीने का मौका देता है और फिर सुंदरवन फिर से शांत हो गया। मेमना रानी अब बड़ी होकर जंगल की रक्षक बनी। बंटी, चपला, अर्जुन और भीम सब अपने अपने काम में लग गए।